तो नमस्कार, आपने कोचिंग पढ़िया में आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के सारे लघुतरात्मक क्वेश्चन की। यानी इस वीडियो में आपको सारे लघुतरात्मक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बताऊंगा और साथ में पार्ट भी बता दूंगा कि कौन से पार्ट से ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए, सत्याग्रह पर महात्मा गांधी जी के विचार बताइए। इतिहास की पुनर्व्याख्या किस प्रकार भारत में राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने में महत्वपूर्ण साधन सिद्ध हुई है, स्पष्ट करें। अवध के किसानों की क्या समस्याएं थी? गांधी जी के द्वारा दलितोद्धार के लिए किए गए कार्यों का उल्लेख कीजिए। गांधी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध लड़ने के लिए नमक को ही अस्त्र के रूप में क्यों चुना? जलियांवाला बाग हत्याकांड में भारत की क्या प्रतिक्रिया रही? संपन्न किसान समुदाय के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। मुद्रण क्रांति से आप क्या समझते हैं? मुद्रण संस्कृति ने किस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति के लिए परिस्थितियां उत्पन्न की? हस्तलिखित पांडुलिपियों की क्या कमियां थी? मुद्रण ने हिंदू धर्म सुधारकों और रूढ़िवादियों को किस प्रकार प्रभावित किया? जाति भेद के विरुद्ध निम्न जातियों आंदोलन के प्रणेता ज्योतिबा फुले के योगदान की व्याख्या कीजिए। रोमन कैथोलिक चर्च ने प्रकाशकों और पुस्तकों पर पाबंदी क्यों लगाई? तो ये जो 13 क्वेश्चन है, ये है भारत में राष्ट्रवाद और मुद्रण संस्कृति का युग। इन 2 पार्टों में से क्वेश्चन उठाए गए, तो आप देख लेना। अगला देखिए, संसाधन नियोजन क्यों आवश्यक है? एजेंडा 21 के प्रमुख उद्देश्य क्या है? उत्खात भूमि किसे कहती है? चादर अपर्दन से क्या आशय है? काली मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। मरुस्थलीय मृदा की 2 विशेषताएं बताइए। गांधी जी के अनुसार संसाधन ह्रास के लिए कौन उत्तरदायी है? संसाधन संरक्षण के लिए वे क्या करना चाहते थे? बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कोई 2 लाभ वानी बताइए। छत वर्षा जल संग्रहण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। जल दुर्लभता का गुणात्मक पहलू लिखिए। भारत में जल संसाधन संकटग्रस्त है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। कृष्णा गोदावरी विवाद क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये अध्याय संसाधन और विकास व जल संसाधन के से उठाए गए, तो आप इसमें देख लेना। व्यापार से आप क्या समझते हैं? स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। सीमांत सड़कों का महत्व बताइए। राष्ट्रीय राजमार्ग क्या है? राज्य राजमार्ग क्या है? इनके निर्माण व रखरखाव के लिए कौन उत्तरदायी होता है? भारत में रेलवे परिवहन की प्रमुख समस्याओं का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। व्यापार संतुलन क्या है? यह अनुकूल तथा प्रतिकूल कब माना जाता है? श्रीलंका में बहुसंख्यकवाद पर एक टिप्पणी लिखिए। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? विभिन्न स्तरों पर गठित सरकारों के बीच सत्ता की साझेदारी पर टिप्पणी लिखिए। सत्ता की साझेदारी में नियंत्रण व संतुलन की व्यवस्था को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। जातीय समूह से क्या आशय? तो ये पाठ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है व सत्ता की साझेदारी से उठाए गए है और यह लघुतरात्मक क्वेश्चन है। लैंगिक विभाजन की राजनीतिक अभिव्यक्ति और राजनीतिक गोलबंदी से सार्वजनिक जीवन में औरतों पर क्या प्रभाव पड़ा? धर्म और राजनीतिक के संबंध में गांधी जी के क्या विचार थे? धर्मनिरपेक्ष राज्य से आप क्या समझते हैं? सांप्रदायिक राजनीति का क्या अर्थ है? लैंगिक असमानता का क्या आधार है, स्पष्ट कीजिए। किसी भी राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? साम्यवादी चीन में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, समझाइए। दलीय गठबंधन या दलीय मोर्चा से क्या आशय है? बहुदलीय प्रणाली का एक गुण तथा एक दोष बताइए। भारत में बहुदलीय व्यवस्था क्यों है? राजनीतिक दलों की वंशवाद की चुनौती से क्या आशय है? राजनीतिक दल जनमत का निर्माण किस प्रकार करते हैं? राजनीतिक दल विपक्ष की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ये जाति, धर्म और लैंगिक मसले तथा राजनीतिक दल के अध्याय से उठाया गया है। पारदर्शिता से क्या आशय है? स्पष्ट कीजिए कि लोकतंत्र एक वैध शासन व्यवस्था है। आर्थिक समृद्धि और विकास की दृष्टि से लोकतांत्रिक शासन का मूल्यांकन कीजिए। विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है? विकास की धारणा से आप क्या समझते हैं? विकास की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। विकास में शिक्षा का महत्व को स्पष्ट कीजिए। आर्थिक विकास क्या है? प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा
लिखिए विकास के अंतर्गत सामान्य लोग किन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। औसत आय किस प्रकार ज्ञात की जाती है तथा उन सूचकों को सूचीबद्ध कीजिए जिनके आधार पर मानव विकास सूचकांक बनाया जाता है। तो ये लोकतंत्र के परिणाम व विकास नामक पाठ से ये उठाए गए। विदेशी व्यापार के उदारीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनी की क्या भूमिका है? श्रम कानूनों में लचीलापन कंपनियों को कैसे मदद करेगा? बहुराष्ट्रीय कंपनी से क्या आशय है, इसके कोई दो विशेषता बताइए। बहुराष्ट्रीय कंपनी किस स्थितियों में किसी देश में उत्पादन इकाई स्थापित करती है? वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोई दो सकारात्मक प्रभाव बताइए। वैश्वीकरण के भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले कोई दो नकारात्मक प्रभाव बताइए। भारत सरकार द्वारा विदेशी व्यापार पर अवरोधक लगाने के किन्हीं दो कारणों का उल्लेख कीजिए। उपभोक्ता अपनी एकजुटता का प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं? उपभोक्ता संरक्षण परिषद के कोई दो कार्य बताइए। क्षतिपूर्ति निवारण के उपभोक्ता अधिकार को संक्षेप में बताइए। प्रतिनिधित्व के अधिकार को स्पष्ट कीजिए। एक उपभोक्ता को बाजार से वस्तु खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कोई दो बातों को लेकर कीजिए। उपभोक्ता को उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से बचाने हेतु कोई दो उपाय बताइए। तो ये वैश्वीकरण और उपभोक्ता अधिकार पाठों से ये क्वेश्चन उठाए गए। तो आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। धन्यवाद।